अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने म्यूनसिपल कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल की तायीद की और बताया कि GSMC माली तौर पर बहरान का शिकार है और इसके पास सिर्फ सड़कों की जुज़वी तामीर के सिवा कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड नहीं है। पानी की शदीद किल्लत का तस्करा करते हुए उन्होंने पुराने शहर को गोदावरी से पानी सरबराह करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि शहर में 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का वादा किया गया था, लेकिन अब तक ना तो एक काम मुकम्मल हुआ है और ना ही मुस्तकील में इन मकानात की हवालगी अमल में आई है। जाफर हुसैन मेराज ने उनके हल्के के कई मसाइल भी उठाए और उनके हल्के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और चीफ मिनिस्टर KCR साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जिन्होंने लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर ये बिल पेश किया है। बिल्कुल आज के हिसाब से न सिर्फ नए म्यूनसिपाल्टीज़ बनना ज़रूरी था, बल्कि बिल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाना भी बेइंतहा ज़रूरी था। जैसा आप जानते हैं, कल हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया था। वो टाइम पे उन्होंने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी दी, बल्कि ये कहा कि हर म्यूनसिपाल्टी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंड देना चाहिए। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं हर म्यूनसिपाल्टी को फंड दूंगा। बेशक फंड देना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर म्यूनसिपाल्टी को आप स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको फंड देना ज़रूरी है, तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं। उसके साथ साथ बहसियत मैं सिटी MLA मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज फंड्स की कमी है। आज फंड्स की कमी की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के काम कर सक रहा है और ना कि दूसरे काम कर सक रहा है। तो मैं CM साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी फंड्स देने की ज़रूरत है, जिसके अंदर नए डेवलपमेंट वर्क्स भी ले सकते हैं, रोड वाइडनिंग भी ले सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने 2 वाटर रिजर्वर का ऐलान किया था, शामिरपेट और चौड़ूपल पे। उस वाटर वर्क्स अगर फर्ज करिए वो रिजर्वर बन जाते हैं तो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पानी की बड़ी सहूलत हो गई। इसीलिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हमारे को बेइंतहा पानी का शॉर्टेज है। 2 दिन में एक मर्तबा कई एरिया के अंदर बिल्कुल पानी कम आ रहा है। जैसा ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज हमारे पास कृष्णा, गोदावरी, सिंगूर, हिमायत सागर और उस्मान सागर से हमको पानी आता था, मगर खास तौर से ओल्ड सिटी के लिए और मेरे अपने हल्के के लिए कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है। तो जहाँ कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है, अगर कृष्णा वाटर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पानी हमको बराबर नहीं मिलता है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गोदावरी से भी हमको पानी दीजिए। और ख़ास आज बारिश की कमी की तरफ से आने वाले टाइम के ऊपर पानी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या उसके ऊपर इक़दाम उठाएंगे, ये भी उनको वाज़ी करना ज़रूरी है। मैं आपके ज़रिए से CM साहब से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए सब स्टेशंस का ऐलान किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपालिटी के अंदर हमको नए सब स्टेशंस की ज़रूरत है ताकि पावर के अंदर कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। एक सबसे बड़ी अच्छी स्कीम ये थी कि न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर डबल बेडरूम के लिए जो CM साहब फाउंडेशन डाले थे, जो ऐलान किया गया था, जिसमें 3 लाख डबल बेडरूम बनाए जाएंगे। 2 लाख डबल बेडरूम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बनाने का वादा किया था, मगर आज वो डबल बेडरूम काफ़ी डिले हो रहा है। आवाम हमसे पूछती है कि क्या साहब CM साहब ने अनाउंस किया था, मगर आज डबल बेडरूम मौजूद नहीं है आज। तो ऐसी हालात के हिसाब से सर ऑर्डर में रखिए सर, प्लीज सर ऑर्डर में रखिए सर। तो सर इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली। तो सर 2 लाख डबल बेडरूम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बनाने का कहा थे सर। अभी कितने डबल बेडरूम का काम चल रहा है और क्या स्टेज पे है, कब हवाले करेंगे, उसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है सर। और एक अहम जो है कि यहाँ पर
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर SRDP निकाला गया था सर, जिसके अंदर पिछले 3 साल पहले SRDP के अंदर कॉरिडोर्स के लिए जो काम कराने का जो था, काफी कॉरिडोर्स पेंडिंग है। जैसा मेरे एरिया के अंदर साहब टोली चौकी से लंगर हाउस और रेती बोली के लिए कॉरिडोर का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, फाउंडेशन हो गया सर, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम को रुक गया है। इसीलिए रुका है, बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में मेट्रो रेल आएंगी तो हम उनसे भी कंसर्न करेंगे। जब मेट्रो रेल वाले हर चीज को डिले कर रहे हैं सर, तो क्यों ना ये कॉरिडोर को आज बेइंतहा जरूरी है। एक और अहम मसला यह है सर कि एयरपोर्ट से जो PVNR एक्सप्रेस आता है सर, उसको अगर कोई आदमी टोली चौकी जाना है या गच्चीबौली जाना है तो ऑल द वे सीधा जाके सरोजनी के पास उतरना, फिर मासाब टैंक से यू टर्न करके आना, जिसमें मेहदीपट्टनम के ऊपर ट्रैफिक जाम होती है सर। तो वहां से मैं लास्ट टाइम भी 2-3 मरतबा न सिर्फ रिक्वेस्ट किया हूं कि एक रेती बोली की तरफ हमको एग्जिट देना बेइंतहा जरूरी है। अगर रेती बोली पे अगर एग्जिट देंगे तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा बेहतर होगा सर। आज की तारीख के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फ्लाईओवर्स की कमी है सर, और खास तौर से जहां पे ट्रैफिक जाम से सर, वहां पे फ्लाईओवर देना बहुत जरूरी है सर। जैसा आप जानते हैं वो फ्लाईओवर्स के लिए रोड वाइंडिंग की भी जरूरत पड़ती है सर। तो रोड वाइंडिंग के लिए मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस है सर, तेलंगाना का कैपिटल है सर। काफी टूरिस्ट हैदराबाद को आ रहे हैं, यही सोच के आ रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर हमको कोई, मगर आज ट्रैफिक कंजेशन इतना हो गया सर कि पूछिए मत। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि वहां पर भी आप खास तौर से तवज्जो लेते हुए नए फ्लाईओवर्स डालिए, ROBs डालिए, और जितने भी चीज होती है, और फुट ओवर ब्रिजेस भी डालिए सर। और जैसा CM साहब ने कहा कि आज टॉयलेट्स बेइंतहा जरूरी है सर, क्योंकि शहर के अंदर टॉयलेट के बिना काफी परेशानी होती है। एक स्कीम आई थी सर जो शहर हैदराबाद में लू कैफे के नाम से 200 टॉयलेट्स यहां पे बनाने का प्रोग्राम करे थे, मगर एक मॉडल टॉयलेट बनने के बाद में वो रुक गया है सर। तो हम चाहते हैं कि खास तौर से टॉयलेट को बनाना जरूरी है। और एक चीज मैं CM साहब की स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि गांव के अंदर मार्केट्स खत्म हो गए हैं सर, बिल्कुल मार्केट खत्म हो गए। 2016 के इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि 200 न्यू मॉडल मार्केट्स ग्रेटर हैदराबाद में बनाएंगे सर। आज जरूरत हो गई सर मार्केट नए रहने की तरफ से। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर गली गली बस्तियों के अंदर सर रेतू बाजार की तरह हफ्ते में 1 दिन लग रहा है सर। काफी लोकेलिटी के लोग वहां पर जाके अपनी सब्जी खरीद रहे हैं और अपने जरूरत के चीज खरीद रहे हैं सर, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो रही है बल्कि वहां पे गार्बेज भी ज्यादा पैदा हो रहा है। और उसके लिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ मॉडर्न मार्केट्स बनाइए, वो पहले की तरह एक अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि यहां पर मौजमजाई मार्केट थी, उधर ओल्ड सिटी में चौक मार्केट थी, ऐसे काफी मार्केटों की जरूरत है सर। और लास्ट टाइम पे हमारे पास ने, हमारी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि मल्टीपर्पज हॉल्स बनाएंगे सर, जिसके अंदर शादी भी हो और या दूसरे भी ऐसे फंक्शंस हो जो GHMC में बनाना चाहते थे सर। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं वो वर्क भी जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक का भी था सर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक के लिए जरूरी है कि हमको लेक्स को न सिर्फ बचाना है बल्कि उसको ब्यूटिफिकेशन भी करना जरूरी है सर। और एक अहम मसला यह है सर, आने वाला टाइम रेनी सीजन का है सर, नाले के अंदर प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होती सर, जिसकी तरफ से काफी लोकेलिटीज जो लो लेवल पे रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, वो लोकेलिटीज के अंदर पानी भर जाता है सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं कि ये पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर साहब करने चाहिए, तो उन्होंने खास तौर से न सिर्फ नाले में डिसिल्टिंग कराना चाहिए बल्कि नाला वाइडनिंग बेइंतहा जरूरी है सर। अगर नाला प्रॉपर वाइड होगा तो ये चीज की तकलीफ नहीं आएंगी सर। और एक अहम बात यह है, ओल्ड सिटी के अंदर 4 मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर CPP के लिए। बेशक हम हुकूमत को न सिर्फ मुबारकबादी देते हैं, उसके अंदर हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर साहब लास्ट टाइम प्रपोजल रखे थे, जो वहां पे छोटे वेंडर्स है,
ठेला बंडी वाले हैं उनको सालार्जन के ऊपर एक एडिशनल ब्रिज डाल के वहां के ऊपर पूरे ठेला बंडी वाले को अकोमोडेशन देना चाहिए सर, मगर वो काम अब तक चालू नहीं हुआ, वो काम का टेंडर भी नहीं हुआ सर। और हम आज सीपीपी कैसे हम उसको सक्सेस कर सकते हैं सर। और एक चीज साहब, जहां पे आप सीपीपी बनाने के लिए पब्लिक को रोक दिए हैं, वहां पे अतराफ से पहले 2 इनर रिंग रोड देना था सर, जो इनर रिंग रोड की तरफ से ट्रैफिक पूरी इजी फ्लो हो सकती थी सर। जब इजी ट्रैफिक फ्लो होगी तो आपका सीपीपी प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो सकता था सर। मगर आज हम ये चाहते हैं कि इसको फौरी टेकअप करे, और न सिर्फ टेकअप करे बल्कि वो प्रोजेक्ट को जहां पर भी हमारे को साइड में इनर रिंग रोड से पैरेलल रोड से वो रोड को पहले डेवलप करना बेइंतहा जरूरी है सर। और एक चीज सर, आज नौजवान हेल्थ कॉन्शियस हो गए सर। उन लोग की ये ख्वाहिश है कि अच्छे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए सर, जिम्स होना चाहिए सर, पार्क्स को डेवलप होना चाहिए सर, वो पार्क के अंदर हमारे को वॉक करने के लिए वॉकवे ट्रैक होना चाहिए सर। इसके लिए मैं हुकूमत से ख्वाहिश करता हूं, वैसे तमाम चीजों के लिए हुकूमत तवज्जो दे और वहां पे आप खास तौर से पार्क को डेवलप करे और वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करे और जिम डेवलप करे। और एक अहम मसला यह है सर कि हमारे पास जीएचएमसी के अंदर 30 सर्कल और 6 जोनल कमिश्नर ऑफिसर्स बन गए सर। उसके अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं रहने की तरफ से, जैसा मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एरिया के अंदर सर बिल्कुल एईस की कमी है सर। वो लोग को आप एईस को भी अपॉइंट करना चाहिए और दूसरे चीजों में भी करना चाहिए सर। और एक अहम मसला यह है सर कि प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर सर पुराना कई लोगों को पेनाल्टी और इंटरेस्ट डाला गया है सर। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक मर्तबा आप पेनाल्टी और इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो सर, लोग 100% टैक्स भर देंगे। उसके बाद आप हर चीज आज से शुरू कर रहे हैं सर, तो आज से नया शुरू करिए सर, ताकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पूरा वसूल हो जाए और गरीब आदमी को बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी सर। यह बहुत जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है कि आज अगर लोग काफी परेशान है सर, आज लोग इतना ज्यादा परेशान है कि पूछिए मत, जब खास तौर से जितने एनआरआईस वापस आ रहे हैं उन लोग भी परेशान है सर। और एक अहम चीज यह है सर कि जिस सिटी के अंदर रिवर बहती है सर, वो सिटी बहुत खूबसूरत कहलाती है सर। हमारे यहाँ मूसी रिवर है सर, मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हमारे पास रेडी है सर, मगर आज तक हम मूसी रिवर को टेकअप नहीं करे सर काम। हमको मूसी रिवर का काम टेकअप करना जरूरी है, जल्द से जल्द उसको खूबसूरती लाना बेइंतहा जरूरी है। इसीलिए मैं ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आप मूसी रिवर को भी टेकअप करिए और खास उसमें डेवलपमेंट लेके आइए सर। और एक अहम बात यह है कि जीएचएमसी के अंदर आज रोड वाइंडिंग न सिर्फ जरूरी है, बल्कि रोड वाइंडिंग के अंदर अगर फर्ज करिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह ऐसे कोई चीज भी आते, तो रोड वाइंडिंग जो प्लान बनाने वाले हैं उनका काम होता है या तो उसके बाजू से ले या नहीं तो अदर साइड के ऊपर रोड वाइंडिंग लेना है, मगर वो चीज को आज नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर भी तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है और फुट ओवर ब्रिजेस भी हमारे पास होना जरूरी है। और जीएचएमसी के अंदर सर बस्ती दवाखाने का ऐलान हुआ था, आज बस्ती दवाखाने हमारे को जरूरी है सर। हमारे को बस्ती दवाखाने जरूरी है, उसको हर बस्ती के अंदर छोटे छोटे अगर दवाखाने रहेंगे सर तो हम उसके हिसाब से इलाज प्रॉपर करा सकते हैं। आज गरीब बहुत परेशान है सर। और जीएचएमसी के अंदर सर SC ST सब प्लान है सर, वो सब प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सर, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है सर। तो मैं आपके जरिए से सीएम साहब से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि खास SC ST सब प्लान करिए ताकि हमारे ST भाइयों की बस्तियों को डेवलप कर सके सर। और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन है सर, एक जमाने से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर अगर किसी का नाम रॉन्ग इंक्लूड होता है सर, वही नाम कैरी होता है, उसको करेक्शन नहीं होता। अगर करेक्शन होना है सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्शन होता है सर। वन टाइम के लिए एक मौका दीजिए सर,
काफी लोग परेशान हैं, जिसकी तरफ से पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, काफी लोगों के बच्चे बाहर है सर, अमेरिका, कनाडा, लंदन, वैसे टाइम पे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो उन लोग के नाम के अंदर अक्सर ये हुआ करता था सर कि अक्सर फर्ज करिए बच्ची डिलीवरी के लिए जाती है तो बूढ़े लोग साथ रहते हैं, उन लोगों को पूरा मालूम नहीं रहता, तो वो लोग कुछ ना कुछ नाम गलत लिखा देते थे, जो घर में पुकारते हैं वो नाम बोल देते थे सर, तो इसके लिए वो भी जरूरी है सर। और लास्टली सर, मैं मेरी स्पीच कंक्लूड करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर फायर स्टेशंस की बहुत कमी है सर। अगर आग लगती है, इतनी दूर से फायर ब्रिगेड आता है सर, आए तक तकरीबन उसकी प्रॉपर्टी जल जाती है सर। न सिर्फ फायर ब्रिगेड के हर कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 स्टेशन डालिए सर, उसके साथ साथ अगर फायर इंजन आता है और बुझाता है सर, वो पानी रिफिलिंग करने के लिए उसको फिर से वापस जाना पड़ता है सर। वैसे पानी रिफिलिंग के लिए अपने रिजर्वायर से उसको कनेक्शन दिलाइए सर, उनको कनेक्ट कराइए ताकि वो टैंकर्स लाके इमीडिएट उसको रिफिल करने के लिए ये कराइए सर। और मैं आखिरी में हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज की इस बिल की न सिर्फ तायीद करता हूं, और आपने मुझे जो मौका दिया है इस बिल पे बात करने का, न सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि मेरी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। गोशामाइल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासत में नई बल्दियात के क़याम की तायीद की, ताहम कहा कि हुकूमत को पहले मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जेएसएमसी पूरे शहर में जो गड्ढे खड्डे पड़े हैं उनको भरने पर तवज्जो नहीं दे रही है। राजा सिंह ने बताया कि उनके हल्के में तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगियों के बावजूद कोई काम नहीं किए गए, और इंकशाफ किया कि एक सीसी रोड की तामीर के लिए 6 महीने तक 1 साल लग जाता है। अनुसार बनाया गया या सामाजिक अंश के अनुसार बनाया गया या आर्थिक व्यवस्था के अनुसार बनाया गया, प्रशासन के अनुसार बनाया गया, मेडिकल के अनुसार बनाया गया, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये जीएचएमसी के आजू बाजू के एरिया देखकर बनाया गया, आखिर किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया अध्यक्षा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसी के अनुसार अध्यक्षा कोमपल्ली, नागराम, पेद्दापल्ली, पेद्दा अंबरपेट, मणिकोंडा, नारसिंगी और बहुत सारे एरिया है भी है, ये भी आते हैं अध्यक्षा। जितने भी म्यूनसिपाल्टी को कॉरपोरेशन में बनाया वो कल तक ग्राम पंचायत में थे अध्यक्षा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आदत अभी जो 7 म्यूनसिपल जो नए बना रहे अध्यक्षा, वहाँ की पब्लिक को इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आदत अभी नहीं है। पहले तो इनमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगाने की आवश्यकता थी अध्यक्षा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बेनिफिट्स होती है और क्या सिस्टम होता है। अगर इस इशू में अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम अगर उन सभी 7 म्यूनसिपल में अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता था अध्यक्षा। एकदम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने से इन सभी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैं समझता हूँ अध्यक्षा। अब वहाँ के लोगों को, जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें एक डाउट था कि कोई घर बनाने के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको साफ कर दिया है कि कोई भी घर बनाता है तो उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और उनको हर प्रकार से सुविधा दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है। और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी बिल्कुल 100 रुपये का उन्होंने बात कही है, लेकिन अगर कोई इलीगल करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, ये भी कहा। उसी के अनुसार अध्यक्षा कुछ ऐसे ऑफिसरों के बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो ऑफिसर का काम होता है कि उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोकना, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो उनसे पैसा लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों को हम सिर्फ टैबलेट ही देकर अभी तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनकी सर्जरी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि इन ऑफिसरों के खिलाफ रियली में एक ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, तभी करप्शन में
बहुत ही कमी आएगी अध्यक्षा। अध्यक्षा, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स ये सभी बिल्कुल भी ना लेने के बराबर एकदम कम से कम लेने के विषय में भी बात कही गई अध्यक्षा। अध्यक्षा, उन्हीं के अनुसार बल्लागुड़ा में जैसे 22 वार्ड्स है, चौडुप्पल में 28 वार्ड्स है, पिरजादीगुड़ा में 26 वार्ड है, जवाहर नगर में 28 वार्ड्स है, बंडरपेट में 32 वार्ड्स है, निजामपेट में 33 वार्ड्स है। इन सबको कॉरपोरेशन में मिलाने वाली सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्षा, महबूब नगर, नलगोंडा, कामारेड्डी, सूर्यापेट, मिरियालगुड़ा, जगित्याल, सिद्दीपेट, इन सभी म्यूनसिपाल्टी में 24 से अधिक वार्ड में डिवाइड करे, फिर इनको म्यूनसिपैलिटी में क्यों नहीं मिलाया जा रहा अध्यक्षा? उसी के अनुसार अध्यक्षा, म्यूनसिपैलिटी बनाने में भी सही से प्लानिंग नहीं की गई है, हम ऐसा समझते अध्यक्षा। जीएचएमसी के आस पास है मणिकोंडा, नारसिंगी, ये म्यूनसिपल पार्टी में लगाए गए अध्यक्षा। बल्लागुड़ा, मीरपेट, चौडुप्पल, मिर्जाजीगुड़ा, जवाहर नगर, निजामपेट, इन सबको कॉरपोरेशन में मिलाया, ये बात समझ में नहीं आ रही अध्यक्षा। उसी के अनुसार अध्यक्षा, मेडचल, गुंडा, पोचम्मापल्ली म्यूनसिपल के बिल्कुल बीच में है अध्यक्षा। गोड़ा वैली, इनके बीच में एक गांव है अध्यक्षा, फिर उस गांव को क्यों छोड़ा गया, ये भी हमें बात समझ में नहीं आती अध्यक्षा। तो उस गांव को भी मिलाने की अवसर है। मैं अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली को मुत्तला किया कि वो आवामी नुमाइंदों से मुलाकात के लिए हर वक्त दस्तियाब रहते हैं, लेकिन उन्हें तरीके और कायदे से मुलाकात का वक्त लेना होगा। चीफ मिनिस्टर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की शिकायत का जवाब दे रहे थे कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना जुए शेर लाने से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर अवामी नुमाइंदों को मुलाकात का वक्त तक नहीं देते। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए किससे और किस फोन नंबर पर रब्ता कायम करना चाहिए। అధ్యక్ష, మిత్రులు రాజా సింగ్ గారు చెప్తున్నారు, నిజంగానే అటువంటి డిఫికల్టీ కనుక ఉంటే మీరు నాకే ఇవ్వండి రిప్రజెంటేషన్ ఎనీ టైం, మీకు ఆ అవస్థ లేకుండా చేసే బాధ్యత నాది. శాసనసభ్యులు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే తప్పకుండా దాన్ని గౌరవించాలి, 100% దాన్ని చేయాలి, అటెండ్ కూడా చేయాలి. సెక్రటరీ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు, మీరు ఇవ్వండి, నాకు ఇస్తే ప్రాసెస్ చేస్తాం. జిహెచ్ఎస్ కమిషనర్కి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఆ పనులు అయ్యేలా కూడా డెఫినెట్గా చర్యలు తీసుకుంటాం. जस्ट मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी बात कहे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आके मिल सकते, सेक्रेटरी को बोल सकते. अध्यक्षा, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आखिर किसको अप्रोच होना है, किसको फोन करना है, किसको कॉल करना है? अगर किसी का अगर कांटेक्ट नंबर नहीं ऐसा है राजा सिंह जी, मुख्यमंत्री को मिलने का एक तरीका होता है, हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, आप आके बाज़ाब्ता आके मिल सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के उठाए गए मसाइल पर हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया और असम्बली में बताया कि वह शहर के मसाइल के हल के बारे में तमाम अरकान असम्बली का एक इजलास तलब करेंगे, जिसमें बशमूल जेएसएमसी तमाम महकमेजात के नुमाइंदे शरीक होंगे. चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अवामी मसाइल के हल के बारे में संजीदा हैं और शहर की तरक्की के लिए एमएलएस को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने के ख्वाहिशमंद हैं. చాలా స్పష్టంగా సుమారు
తమరు నన్ను గంట సేపు అనుమతించారు. గంట పైచిలకు ఎందుకు ఈ చట్టాన్ని తేవడం జరిగింది, ఏ కారణం చేతి తేవడం జరిగింది, నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలు ఏమిటి, చేరదలుచుకున్న గమ్యం ఏమిటని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, కొందరు సూచనలు చేశారు. జాఫర్ హుస్సేన్ గారు ఒక 2 విషయాలు, ఏదో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పైన పెనాల్టీలు అన్నారు. తప్పకుండా దాన్ని రివ్యూ చేస్తాం. पैसा कुछ नहीं होने देंगे, किसी के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करने देंगे. इस बात का मैं गौर करता हूँ ज़रूर, और सेक्रेटरी साहब को भी कहता हूँ जीएचएमसी से ऐसा कुछ हुआ है, कुछ गलती हुआ तो उसको ज़रूर रेक्टिफाई भी कर देते हैं. मूसी नदी प्रक्षालना, मूसी को क्लीन करने का आपने कहा है, ज़रूर उसका काम जारी है. अभी ये जैसे इलेक्शन कोड ख़त्म हो जाएगा वो काम शुरू हो जाएगा. और कुछ बातें आपने बताए, वो होने वाली बातें हैं. SRDP है, रोड एक्सपेंशन से इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द शहर के MLA का भी, हमारे गांधी साहब भी आए थे, शेरलिंगमपल्ली के MLA, काफ़ी और लोग, सुधीर रेड्डी साहब भी आए थे. सभी लोग मिलकर हम लोग GHMC की एक मीटिंग मैं खुद बुला लेता हूँ, बैठ के पूरे शहर पे क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग एक मीटिंग में ले लेंगे, उस पर तय भी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कुछ फंड्स वगैरह भी दे देंगे. उससे काफ़ी तरक्की भी हो सकता है, जाके वहाँ MLAs भी अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं. मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ. రాజా సింగ్ గారు కూడా చెప్పినారు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఏ ప్రాతిపదికన అంటే జనాభా, ఇంకా కొన్ని ఇతర విషయాలు, వాటి యొక్క నియంత్రణ బాగుండాలి, మంచి అధికారులు మంచి పరిపాలన రావాల్సిన తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు. రెండవది సర్టిఫికెట్ల కోసం అనుమతుల కోసం తిరగద్దని చెప్పినారు. డెఫినెట్గా చట్టం ఉద్దేశమే అది, కాబట్టి ఆ ప్రకారంగానే ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स. अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है. गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद. डायरेक्टर सैयद राशिद अली. फोन 9849715954. टॉप रेलवे पुलिस ने आज खम्भम रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश से मजदूरी के लिए लाए जाने वाले 32 बच्चों को बचा लिया, जो चेन्नई से आने वाली एक ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में सवार थे. इनमें 13 लड़कियां और 16 लड़के शामिल हैं. बच्चों को करीबी रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया. इसी दौरान जिला कलेक्टर RV कन्नन ने इन बच्चों से मुलाकात की और जिले हुकाम को इन बच्चों को हिफाजत के साथ वापस मध्य प्रदेश भेजने की हिदायत दी.
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि वो अक़लियतों के बारे में तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के कारकुन अश्वनी कुमार की दरखास्त पर यह रूलिंग देते हुए, जिसमें उन्होंने जानना चाहा था कि अक़लियत किसको कहते हैं और हर रियासत के एतबार से कौन अक्सरियत और कौन अक़लियत में है, बताया जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल ही एक बयान देते हुए वाज़ेह किया कि अक़लियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध मत और जैन मजहब के मानने वालों का भी शुमार अक़लियत में होता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।